Hi guys and welcome back to the channel. My name is Suresh Breed. Thank you so much for all your support. Thank you so much for subscribing to our channel and welcome back to a fresh new episodes of Moto Talk with Moto Guruji. इस कंटेंट के लिए सूरज गौर को थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि ही हैड एन आइडिया कि कैसे सर्वेश इस लॉकडाउन के बाद बहुत टाइम के बाद ऑलमोस्ट गुड 45-50 डेज़ के बाद अगर कोई बाइक निकालता होगा तो कुछ ऐसे प्रिकॉशंस है वो उसे लेनी चाहिए। तो हमने एक पॉइंटर लिस्ट तैयार कर दी जो कि एक 10 पॉइंट्स की लिस्ट है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते और चेक करते हैं कि 10 पॉइंट्स क्या है और आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए टू हैव अ सेफ राइड आफ्टर लॉकडाउन। आज हेलमेट करना ही होगा। तो फिलहाल आज हेलमेट यूज़ नहीं करने वाले, तो कुछ इस तरह से माउंट करेंगे ताकि आपको जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा होगा। मेरे दोनों हाथ फ्री होंगे सो आई कैन एक्सप्लेन यू द वीडियो प्रीटी वेल। सो कि सबसे पहला पॉइंटर होने वाला है चेक फॉर इंसेक्ट्स, रोडेंट्स और रेप्टाइल्स इन योर मोटरसाइकिल। क्या होता है, बहुत दिन के लिए आपने कवर किए होती है बाइक, सो इंसेक्ट्स और ये सारी चीज़ें, ये इन लोग को एक कंफर्ट पॉइंट मिल जाता है आपके पैनल्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक अ लुक एट दिस पर्टिकुलर एरिया, शायद से देयर वुड बी अ मेजर चांस इसके अंदर कोई इंसेक्ट्स जाके बैठे होंगे या फिर देयर इज़ इवन चांस, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे जिसके अंदर इस एरियाज़ में रेप्टाइल्स घुस जाते हैं, सांप वाप घुस जाते हैं और आराम से बिल बना के एकदम सुकून से बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें फील होता है कि ये बाइक कहीं से मूविंग है नहीं तो कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, तो हम आराम से आराम कर सकते हैं। एंड देयर आर इवन मेजर चांसेस कि आप सडनली बाइक के ऊपर हॉप करके अगर कहीं पे निकल जाए तो ट्रैवलिंग टूर के टाइम पे, सॉरी आई मीन या मोटरसाइकिल मूवमेंट के टाइम पे दीज इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स और रॉडेंट्स कैन अटैक यू। सो मेरा यही मानना है कि शायद से अगर इसके बाद जब बाइक निकालोगे तो ऑल यू हैव टू डू इज़ गो अहेड एंड सबसे पहले तो आपको बाइक आइडलिंग पे 5-10 मिनट तो रखनी है। दैट इज़ गोना क्रिएट अ गुड वाइब्रेशन योर मोटरसाइकिल। अगर कोई छुपा पड़ा होगा, सोया होगा अंदर, तो उठ के चले जाएगा एंड देन यू कैन गो फॉर अ गुड वॉश। प्रेशर वॉश में बहुत छोटी छोटी जगह पे वॉश होने की वजह से कोई छुप के बैठा होगा तो वहाँ से भाग जा सकता है या फिर उड़ जा सकता है, विच इज़ गोना बी प्रीटी सेफ फॉर यू एंड योर बम और योर लोअर बॉडी where it can bite you. So the second point is going to be about the clutch, guys. One of the most important point जहाँ पे आप अपने बाइक के ऊपर बहुत दिन के बाद जब बैठोगे, गाड़ी चालू करोगे, इमीडिएटली इफ़ यू थिंक कि आपको अभी इस पर्टिकुलर एरिया से बाहर निकलना है, देयर आर मेजर चांसेस आपका क्लच जो है, इतने दिन आपने बाइक नहीं चलाए तो आपको शायद से लगेगा कि मेरा क्लच इतने में एक्टिव होता रहेगा, इतने में मोमेंट्स क्रिएट करता होगा, मेरी बाइक आगे जाएगी। शायद से देयर वुड बी इवन चांसेस कि यहाँ पे आपका जो बोल्ट्स होते हैं वो लूज़ होने की वजह से आपका क्लच पॉप क्लच की तरह काम करेगा। शायद से आपकी बाइक इमीडिएटली पॉप हो गया, अग्रेसिवली पावर देगी और आप शायद से वॉल पे या फिर किसी और बाइक के ऊपर क्रैश हो सकते, जिससे लॉकडाउन के बाद इमीडिएटली एक बड़ा नुकसान होगा आपके लिए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन एवर यू यूज़ योर क्लच। सबसे पहले अपने एरिया में अंदाज़ा लें, यहाँ से निकलते हैं बहुत आराम से। इफ़ यू वांट यू कैन पुश योर बाइक आउट ऑफ योर एरिया। इफ़ आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं होता कि इतने दिन के बाद मैं इतनी पतली जगह से बाहर निकलूँ या नहीं, सो मेक श्योर दैट यू स्टे अंडर एक्साइटमेंट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ गोना बी अबाउट द थ्रॉटल। सो जिस तरीके से क्लच कंट्रोलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्रॉटलिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। शायद से अगर आप क्लच कंट्रोल करते होंगे पर अगर आपका थ्रॉटलिंग अग्रेसिव है, इमीडिएटली अगर आप हाई थ्रॉटल्स करते होंगे, देयर आर इवन चांसेस बहुत दिनों के लिए आपका टायर प्रेशर शायद से कम हो चुका होगा। इवन योर टायर इज़ नॉट इन मूवमेंट, दैट मीन्स द टायर इज़ कोल्ड। टायर में ज़्यादा हीट क्रिएट नहीं है जिसकी वजह से शायद से वो अपनी ग्रिप छोड़ सकता है इतने दिनों के बाद अचानक मोमेंट पे आने के लिए। तो देयर आर इवन मेजर चांसेस कि आपके अग्रेसिव थ्रॉटलिंग की वजह से, आपका ग्रिप छूटने की वजह से, शायद से आपका जजमेंट गलत जाने की वजह से यू मे डैश समवेयर, बाइक स्किड हो सकती है या फिर एक छोटा मोटा एक्सीडेंट तो हो ही सकता है। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। आपको बहुत आराम से इन द सेम वे जिस तरीके से आपको क्लच को आराम से यूज़ करना है, इसी तरीके से आपको थ्रॉटल को भी आराम से यूज़ करना है। यू हैव टू स्टे अंडर एक्साइटमेंट। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ गोना बी अबाउट योर ब्रेकिंग। क्या होता है इतने दिन के बाद यहाँ पे देयर आर इवन चांसेस आपने इसे यूटिलाइज़ नहीं किया है। देयर आर मेजर चांसेस आपके ब्रेक कैलिपर और ये सारे यूनिट के बीच में कभी एयर फंसी होगी तो शायद से आपके ब्रेक के बीच में एक बबल स्लिप जैसे एक सिचुएशन होती है जिसको ब्रेक बाइट ना होने की वजह से एक होता है, तो वो शायद से हो सकता है। इवन टेकिंग अ लुक एट योर रियर ब्रेक, देयर आर इवन मेजर चांसेस कि आपका ब्रेक पैड जो है उसके बीच में बहुत बार ऐसा होता है, मेरे बाइक के साथ हमेशा होता है कि आप जहाँ पे पार्क करते हो वहाँ पे डॉग्स, कैट्स जो या फिर आपके बिल्डिंग में कोई पेट्स होंगे, सो दे पिस ओवर इट।
उसकी वजह से कभी कभी वहाँ पे कोरोजन, एब्रेशन, रस्ट पकड़ना चालू हो जाता है। आपके पहले कुछ रोटेशंस, तकरीबन 50-60 रोटेशंस जो टायर के होते हैं, उसमें आप अगर आप ब्रेकिंग करने जाओगे तो शायद से आपका ब्रेक ढंग से नहीं लगेगा। देयर आर इवन मेजर चांसेस कि आपके फोर्क से या फिर कहीं से ऑयल लीक हुआ हो, आपके डिस्क ब्रेक के ऊपर गिरा हुआ होगा। सो आपका ब्रेक जिस तरीके से परफॉर्म करता है उस तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा शायद से। सो इन द सेम वे इन दो चीज़ों में जैसे आपको कंट्रोल रखना है, यू हैव टू स्टे अंडर कंट्रोल, यू हैव टू स्टे अंडर एक्साइटमेंट। इन द सेम वे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर ब्रेकिंग इन योर इनिशियल टाइम्स। जैसे हर चीज़ का एक ब्रेकिंग टाइम होता है, शोरूम से बाइक लेने के बाद एक ब्रेकिंग टाइम होता है, उसी तरीके से आपको एक ब्रेकिंग टाइम के हिसाब से आपको आपकी बाइक को चलाना है। अब मेरी बाइक कुछ 42,000 किलोमीटर कंप्लीट होने वाली है, बट स्टिल आई एम गोना फॉलो दीज थिंग्स जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट डैमेज दिस ब्यूटी पीस ऑफ माइंड। अगला पॉइंट होने वाला है गाइस टायर प्रेशर के बारे में। एज यू गाइस नो, टायर प्रेशर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन कंफर्ट, इन राइडिंग पैटर्न्स, इन योर ग्रिप, इन सेफ्टी, ऑलमोस्ट इन टू एवरीथिंग। दीज आर द शूज़ ऑफ योर मोटरसाइकिल। सो आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है। देखो ये टायर प्रेशर अभी मीडियम है, बट जबकि मैं अपने पैर से इसे हल्का प्रेशर दे रहा हूँ, ये कम फील हो रहा है। बाइक मूव हो रही है एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि इसका टायर प्रेशर थोड़ा बहुत कम होगा, 2-4 PSI से कम हुआ होगा। आपके टायर में कोई भी माइनर पंक्चर होगा तो इतने टाइम जो 40-45 डेज आपकी बाइक एक जगह पे खड़ी है, देयर आर मेजर चांसेस कि आपका टायर फ्लैट हुआ होगा। अगर आपका उसके ऊपर ध्यान नहीं है और आप इमीडिएटली अगर अपनी बाइक निकाल के कहीं ट्रैवल करने की सोचो, यू सी दोस पर्टिकुलर क्रैक्स। तो ऐसे इससे बड़े बड़े क्रैक्स रास्ते में होते हैं जो 2 डिवीजन के बीच में कभी कभी ऊपर नीचे लैंड होती है। सो देयर आर इवन मेजर चांसेस कि आपका टायर उस जगह पे स्लिप हो सकता है। स्लिप इन द सेंस टायर उस गड्ढे का शेप लेने लगता है, और जबकि वो शेप लेता है तो आपका हैंडल एक तरह जाता है और आपकी लोअर बॉडी, मतलब बाइक की जो लोअर बॉडी एक तरफा जाती है, जिसकी वजह से क्रैश होते हैं। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। जैसे बाइक बाहर निकालोगे, चेक कर लो, आपको कहीं फील होता होगा कि गड्ढे आपको ज़्यादा फील हो रहा, तो आप समझ जाओ कि आपका थोड़ा PSI कम है पैर से। जिस तरीके से अभी मैंने टेक्निकली ये एक बेसिक टेक्निक है जो ऐसे हमेशा मैं चेक करता हूँ, तो इसे चेक करने की कोशिश करो। अगर ईजिली आपको बाइक हिलती होगी एक हल्का प्रेशर देने के बाद, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका टायर में जो PSI पावर जो है, हवा जो है वो कम हो चुकी है, एंड यू हैव टू गो एंड रीफिल इट इमीडिएटली बिफोर यू गो फॉर एनी शॉर्ट राइड और एनी शॉर्ट स्ट्रेच। अब जो कोई भी मुझे पूछ रहा है कि लॉकडाउन के बाद भाई तेरे प्लान क्या है, तो मैं हर किसी को यही बोल रहा हूँ कि मैं कहाँ बाहर जाऊँगा, कहीं पे राइड पे जाऊँगा और 2 महीने के बाद वापस आऊँगा। बट गाइज दिस इज़ नॉट रियली सेफ, और मैं ऐसे कहता हूँ, बट देन ऑफकोर्स इट इज़ नॉट गोना हैपन दैट वे। बहुत सारी चीज़ें प्रायोरिटी पे होती है। तो अपना अगला पॉइंट इसी के ऊपर होने वाला है कि ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद एक्साइटमेंट के मारे कहीं दूर मत निकल जाना। सीरियसली, मतलब ऐसा होगा कि आप एक्साइट हो गए, चलो मुझे 1000-1200 किलोमीटर वन साइड चले जाना है, 1 महीने के बाद वापस आऊँगा, पूरी राइड करनी है, लेह लद्दाख भूटान करनी है, आई अंडरस्टैंड। बट कंट्रोल योर इमोशंस, उससे पहले आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। अब ये सोचते हो कि सिर्फ क्या कह रहा है प्रैक्टिस है, इतने 6-8 साल से बाइक चला रहे हैं, इतने सारे राइड्स के, टूर्स के। पर गाइस, जब भी आप जिम छोड़ते हो कुछ टाइम के लिए, वापस जब जिम ज्वाइन करते हो, तो पता है 1 हफ्ते का एक टाइम होता है, जैसे मिक्स वर्कआउट यूजुअली हर कोई कहता है कि आपको हर बॉडी को हल्के हल्के से ट्रेन करना होता है। दैट इज़ योर वार्म अप। सो गाइज़, ये आपको वार्म अप करना काफ़ी ज़रूरी है, कि इमीडिएटली अगर आप अपने राइड पर वापस चालू हो गए और इमीडिएटली अगर आपको एक दिन में 600-800 किलोमीटर करने होंगे, तो शायद से आपकी बॉडी को उतनी आदत नहीं होगी, क्योंकि इतने दिन अपने बेसिक्स बाइक भी नहीं चले। दिन के 40-50 किलोमीटर जो हम ऑफिस के लिए अप डाउन करते हैं वो भी अपने नहीं किए, और सडनली अगर आपको दिन को 600-800 किलोमीटर करने होंगे तो इट्स गोना बी टफ। सो आई वुड रादर से गो अहेड, मीट योर फ्रेंड्स, एक छोटे मोटे राइड्स के लिए प्लान करो, दिन के 100-200-250 किलोमीटर कंप्लीट करो। आपको उसके बाद में जो मेमोरी रिकवरी होती है, मसल रिकवरी जो होती है, वो आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि येस, मेरा स्टैमिना वापस आ रहा है, मेरा स्टांस वापस आ रहा है, आई एम गोइंग गुड विद माई बाइक, सो नाउ आई कैन प्लान अप फॉर अ बिग राइड। सो वंस अगेन, अंडर एक्साइटमेंट। सो गाइस, गर्मी का मौसम है और हम एक चीज़ हमेशा फॉलो करते हैं कि गर्मी आई तो कपड़े कम, हाफ पैंट पहनो, स्लीवलेस शर्ट्स पहनो, शूज़ की जगह पे स्लीपर्स पे आओ, सैंडल्स पे आओ, ताकि आपका वेंटिलेशन बॉडी का अच्छी तरीके से रहे, आपको हवे में एकदम खुल के घूमने मिलने मिले। आप सोचते रहोगे कि क्या होगा अचानक ये पॉइंट्स के अलावा ये समर पॉइंट्स क्यों दे रहा है। तो वैसे पॉइंट्स नहीं है गाइस, बट एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको आपके सेफ्टी गियर्स वापस पहनना ज़रूरी है। इतने दिनों के बाद अगर आप बाहर निकलोगे, तो मेरा तो ये कहना है कि राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट ये सारे पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने एरिया में घूम रहे हो। बट प्लीज़ यू वेयर योर हेलमेट, योर ग्लव्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, शूज़ पहन के बाहर निकलो। देयर आर मेजर चांसेस आप चप्पल पहन के बाहर निकलोगे, कहीं कुछ स्पिल्ड आउट हुआ होगा, आपकी चप्पल वहाँ पे कुछ अच्छा ग्रिप नहीं लेगी, जगह जगह पे आप लिटरली पैर फिसल के अगर बाइक से गिर गए, देयर आर मेजर चांसेस
कुछ ना कुछ तो उल्टा सुल्टा हो जाएगा। लॉकडाउन से इतने दिन के बाद बाहर निकले, अगर छोटा सा कुछ मिस्टेक हो गया तो वापस घर पे बैठना पड़ेगा until unless you repair yourself, I mean you recover yourself. So in the same way, जिस तरीके से मैं अभी ये चप्पल पहन के नीचे आया हूँ, इट्स फाइन, मैं बस वीडियो शूट करने के लिए आया था सूरज की रिक्वेस्ट के ऊपर। बट देन द रियलिटी इज गाइज, इफ़ आई एम मूविंग आउट ऑन माई मोटरसाइकिल आई एम गोना मेक श्योर दैट आई एम वेयरिंग शूज़, क्योंकि अच्छा ग्रिप होना ज़रूरी है। हाँ, एंड यस, शूज़ के लिए ग्रिप भी ज़रूरी है, तो ऐसे कोई शूज़ मत पहनो जिसके नीचे ग्रिप ना हो। कभी कभी ज़्यादा सोने से भी और ज़्यादा आराम करने से भी तकलीफ़ होती है, आपको पता होगा, आपने कभी ना कभी फेस किया होगा। सो इन द सेम वे ये भी मशीन्स है गाइस, और इतने दिनों के लिए आपने इन्हें एक जगह पे खड़ा किया है। आई हैव बीन यूजिंग दिस मोटरसाइकिल फ्रॉम पास्ट 3 years एंड ऑनेस्टली आई टेल यू वन थिंग, एक दिन नहीं आया था जहाँ पे इसे इतना टाइम के लिए खड़ा होना पड़ा था। लिटरली मैं जब कार से कहीं घूमने गया या फिर कहीं दूर गया हूँ ट्रेन से, तो शायद से 1-2 दिन पर, उसके बाद भी ऑलमोस्ट शी हैज़ ऑलवेज बीन इन मोमेंट। एंड द सेम वे मुझे आपको ये बताना ज़रूरी है कि गाइस इसका एक पोस्ट लॉकडाउन मेंटेनेंस होना ज़रूरी है। 40-45 days योर मोटरसाइकिल्स आर स्टैंडिंग एट वन पर्टिकुलर प्लेस। आप 2-3 दिन के बाद, माना आई अंडरस्टैंड, 2-3 दिन के बाद आप अपने इंजन को एक स्टार्ट दे रहे हैं, एक कोल्ड स्टार्ट दे रहे हैं, और लिटरली आपका इंजन 10-15 मिनट के लिए मूविंग है, आपके सारे कंपोनेंट्स मूविंग हैं, आपका इंजन ऑयल पूरी तरीके से ऊपर तक आ चुका है। बट द ओनली थिंग इज गाइस, ये मूविंग है, बाकी कुछ मूविंग नहीं है। देयर आर मेजर चांसेस कि आपकी चेन जो है वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी होगी। अब यहाँ पे आप चेक करते हैं तो मेरी चेन भी कुछ ड्राई हो चुकी है। तो अपने को ये लॉकडाउन मेंटेनेंस करना ज़रूरी है। ऑन द गो लॉकडाउन में भी आप मेंटेन कर सकते हो, लॉकडाउन के बाद भी मेंटेन कर सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें क्लीन करें। बेसिक्स, चेन क्लीनिंग, ब्रेक फ्लूइड चेक, इलेक्ट्रॉनिक्स चेकिंग, एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर। लॉकडाउन से पहले अगर आपने इंजन ऑयल चेंज नहीं किया था तो अभी इंजन ऑयल चेंज कर दीजिएगा। इस ब्रेक पैड्स चेक करो बिफोर यू मेक अ मूव। इलेक्ट्रॉनिक की स्विचेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हेडलाइट। और पूरे बाइक को जहाँ जहाँ पे आपको फील होगा कि कहीं से आवाज़ आ रहा है, बहुत बार ऐसे होता है आप स्टैंड फोल्ड करने जाते हो और आपको एक आवाज़ आता है, तो उसी के ऊपर आप WD-40 स्प्रे कर सकते हो। WD-40 इज़ अ परफेक्ट एजेंट। आप हर जगह पे स्प्रे कर सकते हो, आपके की पोर्ट्स के ऊपर, आपके की स्विचेस के ऊपर, अपने हर स्विच के ऊपर, छोटे मोटे जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे कोई एरिया ड्राई होने की वजह से वहाँ पे आवाज़ आना चालू होता है। सो वंस यू स्प्रे WD-40 इट इज़ गोना बी गुड। Alright, so guys, this brings down me to the end of this particular video. I hope this video is going to be short. ये पोस्ट प्रोडक्शन में पता चलेगा, बट इन शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ये सारे 10 पॉइंट ऐसे अगर आप फॉलो करोगे तो आई एम गोना बी प्रीटी श्योर कि शायद इन्हें फॉलो करने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कुछ और ऐड ऑन करना होगा इस वीडियो के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड ऑन कर सकते हैं। बाकी सारे व्यूवर्स कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट फाइंड एनी पॉइंटर्स इन देयर, ऐड ऑन योर ओन पॉइंटर्स, इट वुड बी ग्रेट। लेट्स स्प्रेड दिस अवेयरनेस। और लॉकडाउन के बाद हर कोई सेफली बाइक चलाए, एंड तब तक के लिए गाइस घर पे रहो, सेफ रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, और हर एक चीज़ सैनिटाइज करो। You have to be extremely careful. We are going good with it. I hope this thing goes down very quickly so that we can keep moving, we can get back on our highways and enjoy rides. That's it for now guys. Thank you so much for all your support. Thank you so much for subscribing to the channel. I'll see you in my next vlog. Till then. Just wanna be carefree lately, yeah. Just kicking up daisies. Got one too many quarters in my pockets. Counting like the 4-leaf clovers in my locket. Untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery and count sheep.